मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का अधिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेल चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक नई वैकेंसी आई हुई है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका मेडिकल साइंसेज का कॉलेज है उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि पोस्ट किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो ये देखिए आपकी 22 अगस्त को ये वैकेंसी आई हुई है और जो फॉर्म भरने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग जाके डायरेक्ट लिंक से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग, पहली जो पोस्ट है लेडी ऑफिसर की, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, दूसरा इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, तीसरा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट अनरिजर्व्ड, एक पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की। फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट, 3 पोस्टें, एक ओबीसी की, 2 अनरिजर्व्ड की। सातवां सीनियर टेक्नीशियन फॉर सेंटर वर्कशॉप, एक पोस्ट है जनरल की जिसे कहते हैं अनरिजर्व्ड। फिर उसके टेक्नीशियन फॉर सेंट्रल एनिमल हाउस, एक पोस्ट है जनरल की। फिर म्यूजियम क्यूरेटर की एक पोस्ट है जनरल की। फिर आप लोग असिस्टेंट की 4 पोस्टें हैं, एक ओबीसी की, नॉन क्रिमिनल और 3 अनरिजर्व्ड की। फिर उसके बाद डिस्पैच राइडर की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, जूनियर वर्क असिस्टेंट कारपेंटर की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की। ये आपके पास 13 प्रकार की पोस्ट हैं इनके पास, एक एक वैकेंसी, किसी में 4 वैकेंसी है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे इसकी जो डेट है वो एप्लीकेशन की, फॉर्म भरने की बढ़ा दी गई है, आपका सितंबर तक डेट है इसकी। और उसके बाद आप लोग ये देखिए क्वालिफ़िकेशन, पे लेवल एंड एक्सपीरियंस। तो लेडी ऑफिसर के लिए आपको 35 साल एज लिमिट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है MBBS आपके पास होना चाहिए। 1 साल आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड में आप लोग 1 साल का प्रैक्टिस किए हों। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए 35 साल एज लिमिट, बीटेक या BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से और 60% मार्क्स के साथ आपके पास। उसके बाद आपके पास सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का 35 साल एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपके पास हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास काम करने का। और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स हैं उसको भी आपको पूरा करना है। 10 मिनट एट एवरेज स्पीड, 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 वर्ड या 55 वर्ड ऑन कंप्यूटर और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फिर सिक्योरिटी ऑफिसर 45 साल एज लिमिट, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और 15 साल का आपके पास पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स आर्म फोर्सेज यूनियन एंड हेल्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के नीचे आपकी रैंक नहीं होनी चाहिए। ये 15 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका। और होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू राइड जीप मोटर कार के चलाने के लिए आपको वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर उसके असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 45 साल एज लिमिट, ग्रेजुएशन और 10 साल का आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पुलिस या पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस में आपने जॉब की है और रैंक सब इंस्पेक्टर के करीब होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका जीप और मोटरसाइकिल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल। फिर सीनियर असिस्टेंट 30 साल एज लिमिट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट ही हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। और उसके बाद आपके पास इसमें केवल आपके पास ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन फॉर सेंटर वर्कशॉप, एज लिमिट 30 साल 30 ईयर्स और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 10th इक्विवेलेंट हो और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। और उसके बाद आपके पास 10th हो, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वर्कशॉप प्रैक्टिकल, 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 10th होना चाहिए, 10th प्लस डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर टेक्नीशियन फॉर सेंटर एनिमल हाउस 30 साल एज लिमिट,
ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जूलॉजी आपके पास बीएससी में होना चाहिए सब्जेक्ट, ग्रेजुएट हूँ बीएससी हूँ जूलॉजी से। दूसरे नंबर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी एनिमल साइंस ऑब्लिक लैब टेक्निकल कोर्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनिमल हाउस एंड होल्ड हैंडलिंग आपका ब्रीडिंग एनिमल इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी एनिमल साइंस में और ग्रेजुएशन आपके पास जूलॉजी, आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। फिर उसके बाद म्यूजियम क्यूरेटर 30 साल एज लिमिट, बीएससी विद जूलॉजी एनाटॉमी एंथ्रोपोलॉजी एलाइड साइंस एंड 2 एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो ये आपके पास होना चाहिए बीएससी विद जूलॉजी या फिर एनाटॉमी या एंथ्रोपोलॉजी एलाइड साइंस से हो, आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। तो उसके बाद असिस्टेंट 30 साल एज लिमिट, ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप फॉर्म भर सकते हैं और कंप्यूटर पे नॉलेज हो करने का, कंप्यूटर पे चलाने का। डिस्पैच राइडर 30 साल एज लिमिट, आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए और पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा, आपके पास ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा मैकेनिज्म इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मैकेनिज्म की। तो बस आपके पास 10+2 है और ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट, एज लिमिट 27 साल और फीमेल कैंडिडेट पोजेसिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड गुड पब्लिक रिलेशन स्किल। फीमेल कैंडिडेट पोजेसिंग अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट फ्लुएंट इंग्लिश और हिंदी में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, हैविंग अ टाइपिंग स्पीड आपके पास 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जूनियर वर्क असिस्टेंट कारपेंटर 27 साल एज में, आपके पास 10th होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th पास हो, ITI सर्टिफिकेट और रिलेवेंट ट्रेड से कारपेंटर से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा जो है फॉर्म भरने का एक्सपीरियंस आपने देखा, क्वालिफिकेशन डिटेल, एज लिमिट और आपने समझा। तो जो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म जरूर भरिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फॉर्म भरने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।